छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स क्लास 10 के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। पहला प्रश्न है, 13/3125। वास्तव में शांत अशांत ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम भाग ही करें, हर का गुणनखंड ज्ञात करें। हर का गुणनखंड यदि 2 या 5 का गुणज है तो दशमलव प्रसार उस भिन्न का शांत अवश्य होगा। यदि 2 या 5 का गुणनखंड नहीं है तो उसका प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो हम इसमें एनालिसिस करते हैं, क्या मेरे द्वारा किया गया कथन सत्य है। इसका हर हम यहाँ पता कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, हल माना P/Q = 13/3125। अतः हर Q = 3125, 3125। अब इसका 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 का गुणनखंड में क्या परिणाम निकलता है? इसके अंत में 5 है, इसलिए यह 5 या 3 से विभाजित होगा। 3 के विभाज्यता नियम को चेक कर लेते हैं। 5 2 7, 1 8, 8 3 11। ये 3 से नहीं, केवल 5 से विभाजित होने वाला है। 5 6 का 30, 1 बचा और ये 12 हुआ। 5 दूनी 10, 5 5 25। यहाँ पर 625 मिला। फिर 5 से करते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125 मिला। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 5 5 1 कम 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3125 का क्या गुणनखंड है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 3125 के 5 गुणनखंड हैं और वो सभी 5 5 5 हैं, यानी कि इसका गुणनखंड 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसका गुणनखंड 5 है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इन प्रश्नों को सभी को सॉल्व करने के लिए हर का गुणनखंड करना है और हर के गुणनखंड में यह देखना है कि हर का गुणनखंड क्या है। हर का गुणनखंड 2 की घात m, 5 की घात n के रूप का है या नहीं। यदि इस रूप का है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यदि यह कथन हाँ है तो दशमलव प्रसार क्या होगा?
शांत होगा। यदि ये नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। यह मूल बिंदु है। इसको यदि आप समझ लें तो यह प्रश्न आसानी से आप घर में बैठे हुए कर सकते हैं। न बनने की स्थिति में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। 4 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न में एक में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो पहले प्रश्न क्रमांक 1 में चेक करेंगे, फिर प्रश्न क्रमांक 2 में उसका दशमलव निरूपण करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए जो शांत है। हमने पहले प्रश्न को ही चेक किया था। तो पहला प्रश्न शांत था, जैसे 13/31 25। इसका मैंने गुणनखंड करके यह प्राप्त किया था कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका दशमलव प्रसार शांत था। यहाँ मिला क्या? 5 की घात 5। यह किस रूप में है? 13/2 की घात 0 और 5 की घात 5 के रूप में है। देखिए, किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। उसका लिखा जाना और लिखा न जाना दिखता नहीं है और मान को भी नहीं बदलता। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। 2m और 5n के रूप में इसका हर है। इसलिए इसका दशमलव यहाँ लिखेंगे, चूँकि हर 2m गुणते 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसका भाग करना है इसमें, ताकि दशमलव निरूपण इसका हो। तो दशमलव निरूपण करेंगे हम। दशमलव निरूपण करने के लिए इसमें हम भाग करें ताकि इसका सलूशन हमें प्राप्त हो जाए। पर एक मेथड और है जो बहुत ही सरल है, जो उसके नियरेस्ट पहुंच जाएगा, सलूशन सीधा सीधा हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, भाग न करके 13/31 25 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो 5 की घात 5 के रूप में है। तो इसके हर व अंश में 2 की घात 5 का अंश में भी और हर में भी 2 की घात 5 का गुणा कर देते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, हर व अंश में 2 की घात 5 का गुणा कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाता है, भाग करना नहीं पड़ता अपने को। 13 गुणा 2 की घात 5 32 के रूप का होता है, यानी 2 का 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मान 32 होगा और ये इसका मान 32 होगा और इसका मान, या फिर डायरेक्ट हम दोनों को क्या कर लें, 2 गुणे 5 कोष्टक में एक साथ 5 पावर कर लें ताकि गुणा करने में हमको सरलता हो।
तो 13 और 32 का हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 416 और 2 पंचे 10, 10 की घात 5 ये हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर हमको मिल जाएगा 416 बटे 416 यहाँ लिख दिए इसको, और 10 की घात 5 यानी 10 का 5 बार गुणा, यानी कि 1 लिख कर 5 ठो शून्य बना दें तो 5 बार गुणा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपने समझा। इसका पहले हमने गुणनखंड किया है, फिर हर व अंश में घात 5 वाली 2 का गुणा कर दिया है, भाग नहीं किया। और फिर 2 की घात 5 का मान 32 आया, इसको लिख दिया और इन दोनों को गुणा कर दिया। अब दशमलव कितने अंक में होगा? जितने अंक में 0 है, तो यहाँ पर लिख दें 416 1 2 3, और कितने अंक? 2 अंक और हैं तो 2 अंक 0 डाल दें और दशमलव लिख दें। इसका दशमलव निरूपण हो गया, बिना भाग किए इसका शांत दशमलव निरूपण ज्ञात किया जा सका है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। और जितने प्रश्न आपने चेक किया हो प्रश्न क्रमांक 1 में और जिसमें शांत दशमलव प्राप्त हुआ हो, उनका इस टाइप का सलूशन बना सकते हैं, जिसमें मतलब 5 का घातांक मिल जाए तो उसके अनुरूप 2 के घातांक का गुणा कर लें, या केवल 2 के घातांक का मिल जाए तो उसके अनुरूप 5 के घातांक का गुणा कर लें। केवल इतना एक्सचेंज करना है, बाकी सलूशन इसी टाइप का है, आप आसानी से कर सकते हैं। यदि ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करें। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 1, 43.123456789। इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार जब शांत है तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत और शांत आवर्ती, अशांत और आवर्ती है, वही संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में हो सकती हैं। तो हम इसके शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें यह प्रश्न है कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ, यह परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में व्यक्त करना है? P/Q के रूप की है, तो इसके P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 43.123456789 इक्वल टू 43.123456789 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो वाली संख्या। इसको हम आगे ले जाएंगे P/Q के रूप में, तो क्या हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की घात 9। इस तरह हो सकता है, क्योंकि 9 बार 10 का गुणा होने पर ये संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम पुनः आगे बढ़ते हैं। आगे हम यह देखेंगे कि 10 के कितने गुणनखंड हैं? 2 और 5 की घात 9। 2 और 5 इसके अधिकतम गुणनखंड हैं। तो हम Q के बारे में अब क्या कहेंगे? Q
क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्यू आपको दिख रहा है, क्यू क्या है? 2 गुणते 5 की घात 9। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि क्यू बराबर 2 गुणते 5 की घात 9, तो यहाँ पर बताएंगे क्यू 2 की घात m गुणते 5 की घात n के रूप का है। अतः संख्या परिमेय है। अब हम तीसरे के दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है, 0.120 1200 1200 12000 डॉट 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 ऐसे है। इसके दशमलव प्रसार को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। दशमलव प्रसार इसका आवर्ती भी नहीं दिखता, क्योंकि क्रम बिगड़कर आवर्ती दिख रहा है। तो अगर क्रम बिगड़ा है उस आवर्ती संख्या का, तो आवर्ती नहीं माना जाता, अर्थात यह इसका दशमलव प्रसार अनावर्ती है। और दशमलव प्रसार अनावर्ती और अशांत है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, अतः संख्या अपरिमेय है। हम तीसरे के तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरे का तीसरा प्रश्न है 43.12345 6 7 8 और 9, इसके ऊपर बार लगा है। बार लगने का अभिप्राय यह है कि इसको 43.12345 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार लिखा जा सकता है। और यदि हम इसको इस प्रकार बार बार लिख सकते हैं, तो हम यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह संख्या अशांत और आवर्ती है। यहाँ लिखेंगे चूँकि यह संख्या अशांत और आवर्ती है। अशांत और आवर्ती है। यह संख्या क्या है? अशांत है और आवर्ती है, क्योंकि बार बार वही संख्या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रही है। अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से है ये। से यह बात ज्ञात हुई है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में ही यह कहा गया है कि जिस संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वही संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है।
अब इसके P बटे Q की बात करें, अतः इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपान Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं और इसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। P अपान Q के रूप में हम आसानी से इसको व्यक्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसे P अपान Q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं और Q में 2 की घात m गुणते 5 की घात m के गुणनखंड के अतिरिक्त अन्य संख्या भी इसका गुणनखंड है। इसलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती हो रहा है।